तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है दाड़िम, निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जो दांडिम है ये आपका अनार का पर्यायवाची है। दांडिम का या अनार के अन्य जो पर्यायवाची हैं उनमें आपका रामबीज, शुकप्रिय इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊंट का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है शस्यहीन। शस्यहीन जो है ये ऊंट का नहीं बल्कि ये इसका मतलब होता है बंजर भूमि, जबकि महाग्रीवा, लंबोष्ट, क्रमलेख ये सब जो हैं आपके ऊंट के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए आपके वारीज, कुशेशय, शतदल ये सभी के सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि पुष्पचाप जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। अंशु निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशु जो है ये अंश का मतलब होता है किरण, और इसका पर्यायवाची यहाँ पे क्या है? रश्मि। इसके अन्य पर्यायवाची मरीचि, केतु, प्रभा, अर्ची इत्यादि हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है? तो बी ऑप्शन सुरभि जो है ये गाय का पर्यायवाची, जबकि जो बेसर है, बेसर गधे का है। गयंद जो है, गयंद ये हाथी का है, और गवाच जो है ये खिड़की का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न से कौन सा भिन्न शब्द है? ठीक है, तो देखिए केतन, ध्वज, पताका ये तीनों ही जो हैं आपके ये झंडा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि परित्राण का अर्थ होता है स्वतंत्रता या मुक्ति। इस प्रकार से ये इससे भिन्न है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न शब्द है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेदना, कशक, टीस ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं, जबकि रंच मात्र का मतलब क्या होता है? थोड़ा, अल्प या न्यून। अगला है, निम्न से कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए नदी के पर्यायवाची में निम्नगा, पैशुनी, कुलवती ये सभी हैं, परंतु उडुप जो है, उडुप ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। उडुप, डोंगी, बेड़ा इत्यादि जो है नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परछाई का पर्यायवाची शब्द है? तो अक्स जो है ये परछाई का पर्यायवाची है, जबकि मनीषा जो है ये बुद्धि का, शलभ जो है पतंगा का, और पौर्णमी जो है ये पूर्णमासी का पर्यायवाची है। अगला है कर, निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कर हाथ का है, शुल्क का है, और आपका किरण का है, परंतु कार्य का पर्यायवाची ये नहीं है। अगला है, निम्न में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? तो देखिए पहला बिना पलक गिराए हुए अनिमेष सही है। भविष्य में होने वाला भवितव्य ये भी सही है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी ये भी सही है। डी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे दान कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? औदार्य दाता, औदार्य दाता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म बेमेल है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने वह क्या है? उपादान है। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य कहलाता है। जो धर्माचरण करता है धर्मराज कहलाता है। नहीं, जो धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं, ना कि धर्मराज। तो सी वाला आपका बेमेल है। डी वाला देखें क्या है? वह यंत्र जो छोटी वस्तु को बड़ी दिखाता है उसे अनुवीक्षण कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो लोमहर्षक। क्या है? लोमहर्षक या रोमांचक शब्द है। कई व्यक्तियों में एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है अनंतम। अनंतम सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए जिसका निवारण ना हो सकता हो वह क्या है? वह आपका अनिर्णित है, सही है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय है। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। डी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे अवचनीय नहीं कहते हैं, उसे अवचनीय नहीं बल्कि अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए आदि से अंत तक आद्योपांत सही है। आदि और अंत आदंत ये भी सही है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता ये ऋण नहीं कहलाती बल्कि उपादान कहलाती, अनुदान कहलाती, सॉरी उपादान कह रहे हैं, अनुदान या ग्रांट कहलाती इंग्लिश में। वहीं अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति होती है।
अगला है जो सदा शुभदायक रहता है उसे क्या कहते हैं, सदाशिव, सदाशिव कहते हैं। कौन सा युग में सुमेलित है, देखिए सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदात्त, सही है। पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री को दौहित्र नहीं कहते हैं बल्कि दौहित्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्री पे बड़ी की मात्रा लगेगा, जबकि दौहित्र क्या होता है, पुत्री का जो पुत्र होता है वो दौहित्र होता है, जबकि पुत्री दौहित्री कहलाती है। तो आपका बी वाला सुमेलित नहीं है। सी वाला देखें, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुर्दम, सही है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला ब्रह्मचारी, नहीं, इसमें हमें बताना था कौन सा युग में सुमेलित है, ठीक है, कौन सा युग में सुमेलित है। देखिए पहला वाला इसमें सुमेलित है, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदात्त, ये सही क्या है। जबकि जो बी वाला है, पुत्री की पुत्री को दौहित्र नहीं दौहित्री कहते हैं, पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहते हैं। अगला कष्ट सहकर होने वाला कार्य क्या होता है, दुर्दम नहीं होता है बल्कि दुष्कर होता है, क्या होता है, दुष्कर होता है। वहीं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता है, नैष्ठिक होता है, क्या होता है, नैष्ठिक होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो कुछ नहीं जानता उसे विज्ञ नहीं कहते हैं, उसे अज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सुमेलित नहीं। अगला जो विलंब से कार्य करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे प्रशी कातर कहते हैं, प्रश्री कातर। अगला जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्रकथन कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। खाली करने वाला रेचक होता है, जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो अलभ्य, तो वो जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे अलभ्य नहीं कहते बल्कि निरापद कहते हैं, क्या कहते हैं, निरापद कहते हैं, निरापद। अगला डी वाला बोलने की इच्छा को क्या कहते हैं, बोलने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए यहां मीठे पानी का एक कुआं है, इसमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो ये शुद्ध है। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी गण हैं, तो ये गलत है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी गण की स्पेलिंग है ये सही नहीं है। इसमें इस कक्षा में कितने विद्यार्थी गण हैं, था पे जो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है वो था पे आपकी छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है, विद्यार्थी गण में। अन्य जो सभी हैं, जैसे कि आपका सी वाला, इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती, सही है। तुम 2 ऐच्छिक विषय ले सकते हो, ये भी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए पहला, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, यहाँ पे बिहार की स्पेलिंग देखिए, ये बिहार है लिखा हुआ है, बल्कि जबकि वो बिहार होता है, वाह होता है, ठीक है। वह रणभूमि से भाग गए, सही है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में, ये भी सही। यहाँ निरामिष भोजन मिलता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें दोनों योद्धा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, सही है। अन्य को देखें तो पानी में 2 तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए तत्व की स्पेलिंग देखिए, तत्व में आधा ता और होगा, इस ताप आधे ता पे एक आधा ता और होगा, तो तत्व सही होगा। कैंसर एक दुसाध्य रोग है, तो देखिए कैंसर एक दुसाध्य की स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि इसमें दु आधा सा पूरा सा पे आ की मात्रा और आधा धा और या दुसाध्य होता है ये। वहीं डी वाला, मेरे चित्त में मोक्ष है, तो मेरे चित्त में, चित्त यहाँ स्पेलिंग सही नहीं है, ये चित्त आधा ता और होता है, तो मेरे चित्त में मोक्ष है, सॉरी क्षोभ है, ठीक है, मेरे चित्त में क्षोभ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। तो इसमें देखिए बी वाला, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, तो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, मनः कामना पूर्ण हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका वाक्य अशुद्ध है। वहीं हम यावत जीवन बनारस में रहे, सही है। वहाँ भारी भीड़ एकत्र हो गई, ये भी सही है। गोपाल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, तो ये आपका अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि हस्ताक्षर कर दीजिए होगा, बना दीजिए नहीं होगा, ठीक है।
बी वाला, मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो मैं नहीं, मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, ये गलत होगा। जीवन में कुछ मिठास आने लगी थी, जीवन में कुछ मिठास आने लगी थी, ये आपका सही है। वहीं गीता जी मेरी पड़ोसन है, गीता जी मेरी पड़ोसन है, ये सही नहीं है। गीता जी मेरी पड़ोसिन है, पड़ोसन नहीं, पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हितैषी की वर्तनी जो है ये शुद्ध है, जबकि प्रतिद्वंदी में जो आखिरी का दा है इसमें भी वाह लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। वहीं शैया, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इसमें शया इस प्रकार से होता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ लिखा है, ये जबकि ठा होता है, टा की जगह पे ठा हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए जो अशुद्ध है, ठीक है। तो इसमें देखिए पश्चाताप, पश्चाताप लिखेंगे तो इसमें पश्चाताप पे भी आधा ता लगेगा, ठीक है, पश्चाताप होगा। अन्य सभी जो है वैधव्य, एथेस्ट, पुनरुत्थान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा होता है और छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार वाला सा, और ये ये होता है, ठीक है। जबकि छिद्रान्वेषण सही है, बहुव्रीहि सही है, प्रेमचंद सही है। प्रेमचंद। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे? तो आप देखिए इसमें महात्म्य, ये डी वाला महात्म्य की वर्तनी शुद्ध है, जबकि उन्मीलित, उन्मीलित ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि माँ पे जो छोटी की मात्रा लगी है ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तब ये सही होगा। वहीं अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, तो यहाँ पे गा में इस प्रकार से रा लगेगा। वहीं युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, ठीक है, एक सेकंड, युधिष्ठिर जो है यहाँ पे ये सा जो है ये गड़बड़ है, इस प्रकार से युधिष्ठिर होगा। आगे वाला सही है, पीछे वाला ऐसे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध किसकी है? महात्म्य की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की पहचान कीजिए जो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी, कुमुदिनी होता है, दा पे बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा होती है, और कुमुदिनी होता है। जबकि अन्य जो है केंद्रीकरण, निरोग, सहस्त्र ये सभी सही हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द विलोम में से सही सुमेलित नहीं है। कौन से सही सुमेलित नहीं? देखिए असीम का शशीम होता है, अजल का सजल होता है, अतल का भूतल नहीं होता है। अतल का जो है भूतल नहीं बल्कि बीतल होता है। क्या होता है? बीतल। अभिमुख का प्रतिमुख, अभिमुख का प्रतिमुख होता है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थवान शब्द का विलोम है? तो देखिए अर्थवान शब्द का विलोम क्या होगा? अर्थहीन होगा, अर्थहीन होगा। जबकि निरर्थक शब्द का विलोम, निरर्थक जो है, निरर्थक का विलोम क्या होगा? सार्थक होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित शब्द विलोम में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए उपयोग का दुरुपयोग नहीं होता है, उपयोग का क्या होगा? अनुपयोग होता है, अनुपयोग होता है, ना कि दुरुपयोग। तो इस प्रकार से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए वाला आपका सुमेलित नहीं है। वहीं अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ताप का शीत होता है, जूश का ताक होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, दुरुपयोग किसका होता है? तो सदुपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है। सुषमय शब्द का विलोम, सुषमय शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए सुषमय शब्द का विलोम जो है वो कुशमय होगा। क्या होगा? कुशमय होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द विलोम जोड़े में सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित शब्द विलोम जोड़े में सही सुमेलित है कौन सा? ये बताना है। तो इसमें देखिए शेष शब्द का विलोम क्या होता है? शेष का अशेष होता है, तो ये आपका सही है। जबकि अन्य का देखिए सृजन का सृष्टि नहीं नाश होता है, सुपथ का कुपथ होता है, सुबोध का दुर्बोध होता है, ना कि निर्बोध होता है। 36 नंबर देखते हैं,
शब्द सुनाम का सही विलोम शब्द क्या है? सुनाम का सही विलोम क्या होगा? दुर्नाम होता है। निम्नलिखित शब्द विलोम जोड़े में से सही सुमेलित हैं। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, प्रमाद का विलोम जो होता है जागरूकता होता है, प्रमाद का विलोम जागरूकता होता है, जबकि अन्य में देखें निकृष्ट का क्या होता है? विकृष्ट नहीं, उत्कृष्ट होता है। संयुक्त का क्या होता है? अप्रशमय होता है। प्रयुक्त, एक सेकंड, संयुक्त का आपका वियुक्त होता है, संयुक्त का वियुक्त, ठीक है। वहीं पे प्रशमय, प्रशम का क्या होता है? इसका शम नहीं होता है। प्रशम का क्या होता है? शम नहीं बल्कि अप्रशम होता है, आ लग जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द विलोम में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्रचुर का अल्प होता है, विशेष का सामान्य होता है, एकत्र का जो है क्या होता है? प्रकीर्ण होता है, ना कि विकीर्ण होता है। एकत्र का प्रकीर्ण होता है, विकीर्ण नहीं। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाव शब्द का विलोम नहीं है? भाव का विलोम जो है निर्भाव नहीं होगा। अभाव, कुभाव, दुर्भाव है, परंतु निर्भाव नहीं है। निम्नलिखित शब्द विलोम जोड़े में सही सुमेलित हैं। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो ये बताना। देखिए, इसमें रोगी का निरोग होता है। रोगी शब्द का सही विलोम क्या होता है? निरोग होता है। जबकि अन्य का देखें तो यादृश्य का तादृश्य होता है, तादृश्य होता है। रागी का अनुरागी नहीं विरागी होता है। रिपु का शत्रु नहीं मित्र होता है। निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? कौन सा इसमें विशेषण शब्द है, ये हमें बताना है। तो इसमें अकलमंद जो है ये विशेषण है, और अन्य सभी अंश हैं, अतिरंजन हैं, अर्थ हैं, ये सभी विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखिए, अवतार जो है ये विशेष्य है। अवतार विशेष्य है, जिसका तत्सम क्या होगा? ये इसका विशेषण क्या होगा? अवतार जो है विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? अवतीर्ण होगा। क्या होगा? अवतीर्ण होगा। जबकि अजय का विशेषण अजीत है, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी है, और ओज का विशेषण ओजस्वी है। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक विशेष शब्द है, ये बताना है हमें। तो इसमें देखिए, उपवन जो है, उपवन ये विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा? औपवनिक होगा। औपवनिक, औपवनिक हो जाएगा, वनिक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेष दिया है, एक तरफ विशेषण दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें गम का गमगीन होगा, गम विशेष, इसका विशेषण गमगीन होगा। कलयुग का विशेषण कलयुगी होगा। कृषि का कृषक होगा, परंतु कल्पना का विशेषण काल्पनिक या कल्पित होता है, ना कि कल्पनाशील। कल्पना का जो विशेषण है वो काल्पनिक या कल्पित होगा, कल्पनाशील नहीं। निम्न में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक विशेष शब्द है? तो शरण जो है, शरण ये विशेष्य है, जब जिसका विशेषण क्या होगा? शरणागत होगा। जबकि स्थानीय, संक्षिप्त, स्वर्णिम ये सभी क्या है? विशेषण है। और शरण विशेष्य है, जिसका विशेषण शरणागत होगा। निम्न में कौन सा सुमेलित है विशेष और विशेषण में? ठीक है, तो इसमें देखिए, सुमेलित बताना है। हसी का हसोण होता है, हसी का हसोण, बी ऑप्शन। जबकि छार का क्या होता है? छार का विशेषण क्षारीय होता है। ये सभी विशेष है, तो छार का क्षारीय होता है। भोजन का जो होता है वो भोज्य होता है, भोजनीय नहीं होता, भोज्य होता है। ठीक है, तो माल का विशेषण क्या होता है? माल का विशेषण मालदार होता है, ना कि मालिक होता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दूना, तिगुना, चार गुना आदि शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं? तो ये आपके आवृत्तिवाचक हैं। जो संख्या विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करते हैं, उनके आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूना, तिगुना, चार गुना, दोबारा, तिबारा इत्यादि। आगे देखते हैं, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। वाक्य में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो कौन विशेषता बता रहा है? तो मोटा जो है ये विशेषता बता रहा है। आगे चलते हैं,
चंद्रमा के समान के लिए उपयुक्त विशेषण क्या है? शीतल। आगे चलते हैं। निम्न में स्त्री शब्द के लिए विशेषण कौन सा होगा? तो स्त्रैण होगा। क्या होगा? स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होगा। 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मुदरी का तत्सम रूप क्या है? मुदरी का तत्सम रूप मुद्रिका है। क्या है? मुद्रिका है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनाड़ी का अनार्य, लिपटना का लिप्त होता है, आंवला का आम्लिक नहीं होता है। आम्लिक नहीं होता है बल्कि आम्लक होता है। ला पे जो छोटी की मात्रा है उसको हटा दीजिए तो आम्लक, और का पे जो आ की मात्रा उसे हटा दीजिए तो ये आम्लक होता है, जो कि आंवला का तत्सम रूप है। वहीं उलाहना ये उपालंब का तत्सम है। एक सेकेंड, हाँ, उलाहना का उपालंब है। उलाहना जो तद्भव है इसका तत्सम क्या है? उपालंब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए भादो का भाद्रपद सही है, उपटन का उद्वर्तन सही है, अच्छत का अच्छत ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो छा है ये छत्री वाला छा होगा। ठीक है, अच्छत। क्वाथ का काढ़ा सही है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो देखिए इसमें जो गणेश है ये तत्सम रूप है। इनका तद्भव क्या होगा? गणेश होता है। क्या होता है? गणेश होता है। जबकि अन्य को देखें, बछड़ा का तत्सम वत्स होता है, गेहूं का गोधूम होता है, मोती का मौक्तिक होता है। 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। जो तद्भव है, देखिए इसमें जो कड़वा है क्या है? तद्भव है। कड़वा तद्भव है। जबकि कटाह, रिक्त एवं गुठन तत्सम शब्द है। कटाह का जो तद्भव है कड़ाह होता है, रिक्त का रीता होता है, गुंठन का घूघट होता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? तो कंगन का तत्सम रूप क्या है? कंकड़ है। इसी प्रकार से कंटकीफल जो है ये कटहल का है, कंकती ये कंघी का है, और कंसारी श्री कृष्ण का है। अगला है एव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? एव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो एव का तत्सम रूप इमी होता है। क्या होगा? इमी होता है। जबकि एका का तत्सम रूप क्या होगा? एक क्यों होगा? और एशा का, इसके अतिरिक्त जो है तो इतनी चीजें हो गई। एशा का तत्सम क्या होगा? ईदृश्य होगा। एशा का तत्सम ईदृश्य होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा गलत है? तो देखिए अभिनेता का अभिनेत्री है, अच्छा का अच्छ है, बढ़ई का वर्धकी है, शत्रु का शुक्ति है। ठीक है, यहाँ पे ये शक्तु होगा, सुक्ति दिया गया शक्त होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका क्या है? सही है। गलत ये आपका गलत युग्म है। आगे चलते हैं 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न है कारुवेल निम्न से किसका तत्सम रूप है? तो कारुवेल जो है ये करेला का, किसका है? करेला का तत्सम रूप है। जबकि करौंदा का तत्सम रूप क्या होता है? करमर्द होता है। कलाई का तत्सम कलाची होता है, और कलेवा का जो तत्सम है वो कल्य होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए जो तद्भव हैं। तो इसमें देखिए केश जो है तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम जो है केश, इस प्रकार से बड़ा सा। ठीक है, ये होता है। और एक सेकेंड, इसके अतिरिक्त आशीष, कार्य तथा ताप तत्सम शब्द है। आशीष का जो तद्भव होगा अशीष होगा, अशीष होगा, इस प्रकार से अशीष होगा। वहीं कार्य का काज होगा, ताप का ताव होगा, उद्भव। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।